छोड़ने की है ना, त्याग की परिभाषा ध्यान है। सब कुछ छूट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो कौन बचेगा? आप स्वयं बचेंगे। आप खुद ही बाहर देखेंगे तो परमात्मा खड़ा होगा वहीं। आपके विचार अगर आयोजन में नहीं आए, जब तक आपको ये भटकना जारी रखना है, अगर आपको विचार का आयोजन करना आ जाए तो मनन शुरू होगा। मनन आपको निर्विचार बना के ध्यान तक ले जाएगा। हमारा कैसा काम है, देखो आप जिन जिन को अपने साथ टैली होता है देख लो। जैसे एक पागल होता है, कहीं रास्ते में हम देख लेते हैं, कहीं गए तो आपको मिल गया। अब आप किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो आपके भीतर में कोई ना कोई लालच रहती है, प्रलोभन रहते हैं। मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, या तो मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, दान पुण्य हो जाएगा तो मेरा काम दुगना हो जाएगा, है ना। ये लालच रहता है, हर किसी में होता ही है। इसमें भी आप एक डिज़ाइन करेंगे कि ये दान पुण्य करना किससे है। बोले बेचारे जो आपको लगते हैं उसे ही करेंगे आप। बजट के बाहर में है, आपका दान पुण्य बजट के बाहर में है उस दिन, फिर भी आप उस दान पुण्य को उस दिन आप करेंगे ही करेंगे। 2 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, बजट में नहीं है फिर भी करेंगे इतना, है ना। अब ऐसे एक पागल आपको मिल गया, अब वो कह रहा है कि भाई मुझे खाना है। आपने देखा कि भाई ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी खाना कुछ दे देते। 5-10 रुपए का खाना आता है तो बोले दे लो, चलो पकड़ लो समोसा। 5-10 रुपए का समोसा आया, उसको पकड़ा दिया। उसने आपके हाथ से लिया, बहुत हंसने लगा, खुश हो गया, तो आपका मन शांति से भर गया। बोले हाँ हाँ, इसे कितना आनंद हो गया है यार एक समोसे में। अचानक से वो समोसा और चटनी अपने बदन पे घिसने लगा। क्या हुआ? अचानक से वो अपने समोसा और चटनी अपने बदन पे घिसने लगा दिया सब, और फिर ऊपर जग भर के पानी डाल दिया सर पे। ये पागल ने ये क्यों किया? जैसे ही आपने उसे कुछ दिया, जब तक उसका खाने का मन था, खाना उसे चाहिए था, वो खुश हो गया। जैसे ही खाना हाथ में आया, इसके अंदर में विचार बदल गए। क्या हुआ? विचार बदल गए। बोले ये समोसा नहीं, ये चटनी और समोसा जो आपने दिया वो साबुन है, समझ लो साबुन है। तो उसने रगड़ना शुरू कर दिया शरीर पे। बोले चटनी नहीं है तो शैम्पू है, लगा दिया सर पे। अब ये सब हो गया, और फिर वो जग भर के पानी डाल दिया सर पे। होता है, ऐसा होता है, देखा है ना आपने। अब आप अपने विचारों को देखो, क्या करते हो, यही करते हो आप भी। कोई विचार आपका ढंग का नहीं है, कोई विचार एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यही हाथ में समोसा आया और साबु दिखने लगा। जब तक समोसा नहीं आया था तब तक आप भूखे थे। जैसे ही हाथ में लगा, दूसरे विचार पे चले गए, पता ही नहीं चला कब निकल गए यहाँ से। यही करते हैं ना हम, दूसरा तीसरा क्या, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, फिर वहीं हम सबको परेशान करके रखेंगे। यही पागलपन हमारा होता है, आंखें बंद होती है तब। भलते भलते मिलते जुलते ऐसे कैसे वैसे विचार आ जाते हैं, कुछ गारंटी नहीं रहती, और हम इसे रोक भी नहीं सकते। उसी विचार की धारा में हम भी चले जाते, साथ ही रहते। यही करते ना, उस विचार के पीछे हम भी लग जाते हैं, धारा के पीछे पीछे। तो ये अवस्था जो है आपके पास, अगर विचारों का आयोजन नहीं रहा। विचारों का आयोजन क्या काम करता है, तो बोले आपको एक सुनिश्चित अवस्था देता है। जैसे आपने पहले एक डिज़ाइन बनाई कि मैं 6 बजे खाना खा लूँगा किसी भी हाल में। अगर 6 से 6:30 में खाना नहीं हुआ तो मैं दूसरे दिन सुबह खाऊंगा। ये आयोजन हुआ। हुँ? समझ में आ रही है बात? ये आयोजन हुआ। अब इस आयोजन को कैसे आप परिपूर्ण करेंगे? तो बोले इस आयोजन को कैसे परिपूर्ण करेंगे? तो बोले नहीं, नहीं, वो तो शाम का एक बार छूट गया तो कोई बात नहीं। 2 बार छूट गया, हफ्ते में 2 बार छूटा, फिर महीने में 5 बार छूट गया, छूटेगा। अगर नियम को पकड़ के रखेंगे छूटेगा। लेकिन वो 5 बार छूटने के बाद आपका दिन, पूरे दिन की डिज़ाइन हो जाएगी, है ना? ये काम इतने बजे खत्म, ये काम इतने बजे खत्म, इतने बजे खत्म, और ये खत्म करके ये तो कर ही लेना है, इसके बाद खाना। आपने नियम कितना छोटा बनाया था कि मैं 6:30 तक खाना खा लूँगा शाम को।
अगर नहीं मिला तो दूसरे दिन। तो ऐसे भी आप दिन, पूरे दिन की डिज़ाइन बदल देंगे 1 महीने में, है ना? तो दिन कितना नियमित हो जाएगा आपका। हर काम नियम से, हर काम समय से। आ रही है, समझ में आ रही है बात? ये हमने कितनी छोटी चीज़ है कि मैं सुबह का नाश्ता 8 बजे करूँगा। इसमें फिर थोड़ा जोड़ देना है कि मैं ध्यान और पूजा करने के बाद 8 बजे नाश्ता कर लूँगा और 8 से सवा 8 में नाश्ता करूँगा, इसके बाद मैं नाश्ता नहीं करूँगा। बोलो, बात खत्म हो गई। तो सुबह ध्यान के लिए कितने बजे उठना है ये तय हो गया, पूजा कितनी करनी है ये तय हो गया, बाकी दिन के कितने टाइम की ज़रूरत है? सब आपका हो गया सेट। खाने की, बस खाने की नियम रखो ना, इसके आगे पीछे का अपने आप सेट हो जाएगा। समझ में आई है? तो वो नियम जैसे ही बनाएंगे, उस नियम के आधार से आपका आयोजन चलता रहेगा और वो नियम के आधार से ही विचार श्रृंखला आएगी। अपने आप चलती है ना अभी पागल की तरह, वो बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। यम नियम की अहमियत इसलिए है, इसकी जरूरत क्यों है? नहीं तो पतंजलि ऋषि ने भी बताया है और कपिल मुनि ने भी बताया है, और इसके साथ साथ कृष्ण परमात्मा ने तो गीता में ठोक ठोक के बोला है कि भाई ये तो करना ही करना है कैसे भी। अब हम ठहरे अनपढ़, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, इसलिए हमें पता नहीं गीता में क्या लिखा है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में तो लिखा है, ये तो हम सबको पता है ना? उल्टी पुल्टी की किताबें तो बहुत हमने ढूंढ ढूंढ के पढ़ ली है, बोले गीता तो बूढ़ों के लिए है। गीता पूरे जीवन सिखाती है। अब बुढ़ापे में आप पढ़ेंगे तो क्या आयोजन करेंगे? इसे जवान होने से पहले पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। गीता को जवान होने से पहले समझ लेनी है, जब जाके आप जीवन सरलता से, उत्सव के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हर दिन नया उत्सव, ये हर दिन आपके पास रुदन होता है ना, कहीं किसी की दया से जीते हो, ऐसा आप, हाँ, आप खुद अनुभव करते हैं कि हाँ यार ये नहीं होता तो मैं मर ही जाता आज। किसी की दया से जी रहे आप। और गीता पढ़ी होती तो, गीता को समझ ली होती बचपन में, तो आज हमारी दया से कितने जीते होते, हो सकता है ना? लेकिन हम अपाइज है, तो हमें आदत लग गई है किसी के दया से जीने की। जब जरूरत होती है हम किसी को बोलते हैं भाई ये काम है तू आ जाना यार, बिना तेरे से नहीं होगा, तुझे नहीं करना है, तू बस साथ में खड़ा रहे, मैं लेकिन तू साथ में खड़ा रहे, है ना? हर जगह डर लगता है, अपाइज है हम। ये हमारे शरीर में ये लॉस कैसे आया? ये लॉस तो है ना एक, ये नुकसान आने का कुल मिलाकर कारण इतना ही है कि हम गीता को समझ नहीं पाए। हमारे समय पे हमें गीता नहीं मिली। अगर टाइम पे गीता को समझ लिया होता तो कितने अपाइजों का सहारा बन जाते आप, हो सकता था। हम अपाइज बन के हम खड़े, इसके बजाय किसी के सहारे हो जाते, ताकि जो गीता को समझ लेता है वो जाग जाता है। तो जो जाग गया तो उस सोते का ध्यान रखेगा ही रखेगा, और किसी और को जगा देगा वो अलग से। समझे, कुछ समझे मेरी बात में? तो आपकी आलस कहाँ काम करती है? अपाइज का मतलब क्या हुआ? बोले मैं बैठा हूँ यार, पानी आपको कोई पानी दो यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। 1 घंटे बाद वही आदमी फिर से बोलेगा यार अभी तक किसी ने पानी नहीं दिया, मैं मर जाऊंगा। इस हद से तो अपाइज है हम। नहीं तो 1 घंटे तक हम प्यास को है रोक के रखे बैठे, कोई पानी नहीं देगा, अगर शाम तक किसी ने नहीं दिया तो भी हम रोक के रखेंगे, ताकि अपाइज है, हमारे पास पैर नहीं है, हम चल नहीं सकते, है ना? अगर हम चल सकते थे तो खुद जाके पानी पी लेते, खुद तृप्त हो जाते पानी पी के। लेकिन परिस्थिति क्या है? बोले अपाइज है, कोई कुछ करेगा तभी होगा। तो बोले मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो समस्या के लिए हम हमारी पैटर्न नहीं बदलेंगे। कोई एक आदमी को पित्त हो गया शरीर में, समझने के लिए है, किसी एक आदमी को पित्त हो गया, अब वो जाएगा डॉक्टर के पास, पित्त को दमन करने के लिए, शमन करने के लिए जो इसकी चिकित्सा होती है वो करवाएगा इससे।
वो चिकित्सा के बाद क्या परिस्थिति आएगी, तो बोले कुछ पैसे लग जाएंगे, फिर कुछ राहत हो जाएगी, फिर 6 महीने बाद वापस उसी चिकित्सक के पास, वही पित्त और वही आदमी और वही चिकित्सक और वही दवाइयाँ। फिर कुछ दिनों के बाद अच्छा हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वही वही तीनों लोग, वही दवाई, वही चिकित्सक और वही बीमार। यही होता है ना। तो वास्तव में उसे क्या करना चाहिए था? अपनी जो दैनिक प्रक्रिया थी, इसमें जो खान पान था, वो उसकी डिजाइन बदल देनी थी, तो दोबारा पित्त नहीं होना था। जितने तेजाने आप खाएंगे उतना ही पित्त बढ़ेगा, है ना। वो पित्त को आपको कैसे भी रोकना है, तो आप क्या करेंगे? दवाई का सहारा लेंगे। तो कितना दिन, किराए की सांस कितनी चलेगी? आखिर में बिना सांस ही जाना है स्मशान में। किराए की सांस कितनी चलेगी? यहाँ कुछ हुआ घर से, इमरजेंसी में 108 में डाल के ले जाएंगे हॉस्पिटल, किराए की सांस शुरू हो गई। अब जिस घर में आप किराए पे रह रहे हो, वो सांस शुरू हो गई आपकी, वो तो गिनती हो गई। तो अस्पताल में आपको भर्ती किया हुआ है, किराए की सांस चल रही है, किराया नहीं दिया, खाली है ना। तो आखिर में स्मशान में आप जाएंगे जब सांस छूट ही जाएगी, है ना। सांस के साथ तो किसी को स्मशान में नहीं ले जाते ना, छूटी सांस के साथ हम जाते हैं। जिसकी सांस छूट जाती है उसके पीछे पीछे हम जाते हैं, सांस के साथ स्मशान नहीं जाते ना हम कभी। ये किराए की सांस कितनी चलेगी? अगर ये सांस हमारी होती तो हम आज तक मरते नहीं, लेकिन हमें तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये तो खेल चलता ही रहता है हमारा। मतलब है तो सांस किराए की। अभी कुछ लोन दे दी, बोले यार आप बहुत पिछड़े वर्ग में है, तो एक काम करो, लो दिए आपको कुछ करोड़ कुछ लाख, 56,230, इतनी सांस आपको देते हैं। अब आपने बोला कि यार ये तो बहुत बड़ी लोन हो गई, अब कहाँ, टेंशन ही नहीं, है ना। ये बीमा वाले क्या करते हैं, कितनी मिनट जिया आदमी, यहाँ तक का हिसाब देते हैं आपको, पता है। इसके पास एक एप्लीकेशन होती है ऐसी, है ना। बीमा वाले के पास ऐसी एप्लीकेशन होती है कि कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, ऐसा कुछ है सब, कितनी मिनट तक जिए। और इसमें एक फिर से है कि इतनी सांस ली उसने, वाले की वो एप्लीकेशन में सांस की भी वो मात्रा आ जाती है, उसमें इतने करोड़, इतने इतने ये सब आया था, 56,230। वो तो मैं आखिर में इतना ही पढ़ पाया, आगे वाला तो समझ में नहीं आ रहा था, ताकि लाख करोड़ में था तो मेरे तो थोड़ी दूर की बात है। इतना तो समझ लिया था 56,230 है इसके सांस, आगे कितनी पता नहीं, अरब में थी कि खरब में थी, लेकिन पीछे वाले 5 आंकड़े में समझ लिया था, 56,230। यही सांस ऐसे ही छोड़ देनी है। अगर हमारे पास सही ज्ञान है, सही मार्गदर्शन है, और उसी मार्गदर्शन के आधार से हम हमारे जीवन की बिहेवियर पैटर्न को चेंज करते हैं, तो हम बदल जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं।